Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका चैनल. So हम लोग क्या कर रहे हैं guys? क्लासिफिकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. पहले हमने देखा था कि कैसे एक अच्छे इंसान के जो मेरे कभी कभी अगर मैं गुस्सा हो जा रहा हूं तो उसे कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अलग रखना है. अब हम थोड़ा उसी में डिटेल में करें कि हर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कैसे अलग करना है. तो चलिए, ऑल डिसऑर्डर्स बी इट साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड टू बी क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज द ट्रीटमेंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट्स टाइप एंड इट्स कॉजेस. वो नहीं बोला दर्द सिर में थे सा किडनी निकाल लिया बे, तो वही चीज अगर ऐसे डिसऑर्डर कुछ दर्द और है निकाला या ट्रीटमेंट कुछ और दिया जा रहा है तो गलत हो जाएगा. इसलिए पहले पता करिए कि क्या है, कौन सा डिजीज है, उस हिसाब से उसकी दवा दीजिए. इसलिए डॉक्टर पहले जाते ही आपको स्टेथोस्कोप लगा देता है, या तो यहाँ पे या तो जब ब्लड प्रेशर चेक करता है तो यहाँ पे. तो पता करना जरूरी है कि पहले है कौन सा, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करें. ट्रीटमेंट पहले दे देते हैं हमारे घर वाले, बाद में मालूम पड़ता है जो रोग होगा तो होगा. जैसे कि काढ़ा पिला दो, जो रहेगा सब ठीक हो जाएगा. चलिए, द प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान वन नीड्स टू नो विच टाइप और कैटेगरी, जी हाँ बहुत जरूरी है, ऑफ डिसऑर्डर इट इज. ऐसा नहीं है कि भाई सब चीज का हमारे इंडिया में तो है कि सब चीज का सोल्यूशन यही है, दबलबा के दो झापड़ दो अपने आप सब उनका उतर जाएगा. जी हाँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल हैज अ फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स, that his treatment will be different than the individual who has a fever due to typhoid. क्योंकि ये किसके वजह से होता है? सॉल्मोनेला टाइफी की वजह से. ये मलेरिया किसके वजह से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवाक्स. व्हाट इज प्लाज्मोडियम वाइवाक्स? प्लीज आंसर मी. क्या है वो? फंजा है कि प्रोटोजोआ है? क्या है? फॉर दिस पर्पस क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर इज वेरी एसेंशियल गाइज. ठीक है, नहीं तो किडनी आप लोग को याद आएगा, गंगा बोल के काली गंगा बोल के नाले में गिरा दिया बे, वो वाला. जी हाँ, विजय की बात कर रहे हैं. फॉर फिजिकल डिसऑर्डर्स द क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन द रूट कॉज, एटियोलॉजी. जैसे कि बताइए, रूट कॉज के ऊपर डिपेंडेंट जो पूरी फील्ड है उसे एटियोलॉजी बोलेंगे. Unfortunately, the cause for various psychological disorders are explained differently by various perspectives and theories in psychology. जैसे कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, ये पता कर पाना बहुत टफ है. कॉज एक्चुअली क्या है कि भूला, वो जैसे कि टन 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 की आवाज से वो भूल रहा है कि भैया उसको कुछ अंदर से हार्मोन का दिक्कत है, या उसको इंजरी हुई थी बचपन में गजनी, हर 15 सेकंड में भूल जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो वो तो मेंटल केस है. तो उस तरह. लेकिन साइकोलॉजी में क्या है रीजन, वो कॉज नहीं पता चलेगा. और इसके लिए हिसाब से बहुत बोलते ना, बहुत वाइड क्राइटेरिया हो जाएगा. मोर रिसर्च इज नीडेड फॉर दिस. इसलिए moreover we have just studied criteria for abnormal behavior where you might have noticed that there is no reference of etiology or causative factors. क्या कॉज था जिसने ये काम किया? अब हम लोग सिर्फ पैटर्न पे चलते हैं, बिहेवियर सेंट्रिक. ये हुआ, देखिए एक कुछ ना कुछ तो कोई भी डिजीज के लिए कॉज होगा. वो कॉज के सिम्टम्स ये हैं, ये जो सिम्टम्स हैं इसके. अब ये सिम्टम्स जो है ये पूरे डॉक्टर बैठ के देख रहा है. अच्छा, ये सिम्टम्स हैं. अब ये यहां से सिम्टम के बेसिस पे और कुछ इसको सपोर्ट रहेगा, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी में आजकल पैथोलॉजिकल लैब से टेस्ट लेके इसका कॉज पता चल जाता है इस पर्सन की डिजीज का. लेकिन साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ यही हमको बिहेवियर पैटर्न ही पता करना होता है. बस ये पता ही नहीं चलता. कभी कभी पकड़ में आ जाता है कि वो चीज वो रहेगी, और उसमें भी कौन सी चीज ज्यादा इंपैक्ट की, पर्सनालिटी को ज्यादा हर्ट किसने किया, किसी की इमोशनल लेवल पर हर्ट कोई कैसे हुआ है, कहां से ठीक करें इसको, कौन सा दवा असर कर देगा, या कौन दवा मतलब कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सही से उसको ठीक कर देगा. ये सारी चीज अभी भी बहुत फाइन उसमें नॉलेज चाहिए. और अरे गरू नत्थु खैरी ये नहीं बोल सकते कि वो साइकोलॉजी पूरा जानता है. गाइज आप लोग जस्ट पढ़ रहे हो, अभी ये दुनिया अभी पूरी बाकी है, इतना ज्यादा सब्जेक्ट में डिटेल है. द मेन एम्फेसिस इज ऑन क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स. देखिए मैंने यहाँ पे क्लस्टर रख के ही दिखाया था. हमारे यहाँ पैथोलॉजी सपोर्ट नहीं है. और सिंड्रोम्स,
दैट इज जो हम लोग सिम्टम्स बाबा देखते हैं उसको साइकोलॉजी में सिंड्रोम बोलते हैं। पढ़े कि नहीं आप लोग सिंड्रोम? सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन जैसे नए नए बिहेवियर दिखते हैं तो क्लासिफिकेशन में चेंज होता ही रहता है। नेवरदलेस अटेम्प्ट्स आर मेड टू मेक द क्लासिफिकेशन मोर एंड मोर साइंटिफिक। जी हाँ, आगे आने वाले समय जब तक आप जॉब करोगे बहुत ज्यादा अच्छा हो गया होगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर ऑफ मेनी टाइम्स कैटेगरीज। प्रेजेंटली देयर आर टू मेजर सिस्टम टू क्लासिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक है हमारा डीएसएम, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर दी मेंटल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक टू मेंटल डिसऑर्डर है, नाम में ही मेंटल डिसऑर्डर है। और दूसरा आईसीडी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये WHO द्वारा सर्टिफाइड है सारी चीजें, तो मतलब अश्योरेंस है। इसमें 5 क्राइटेरिया थे, हमने देखा था 3 उसमें से क्या होगा तो ये पॉजिटिव, और 2 ना होने पे मतलब 2 चीजें दिखती है लेकिन उससे नहीं डिसाइड कर सकते कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये 5 फैक्टर्स है, इसलिए इसका नाम DSM-5 रखा था हमने। याद है दोस्तों? कमेंट कर देना। चलिए DSM फिर से पढ़ लेते हैं। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर द मेंटल डिसऑर्डर इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर पब्लिश बाय अमेरिकन साइकेट्रिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, उनके यहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म है ना। एट द टॉप ऑफ कैपिटलिज्म देयर इज लोनलीनेस। फिर ये लोग गाना गाते हैं, तूने मेरे यारा कभी नहीं जाना। चलिए, तो ये है लोनलीनेस है इनका। इट इज मेनली यूज टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। जी हाँ, उनकी सोसाइटी गाइज अलग है, हमारे में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कम है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी देखिए, अब कोई ऐसे मत चल जाना कि भाई तुमको कम पता है सब, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना केयर करने के लिए था, बुढ़ों का केयर करने के लिए बच्चे घर में रहते थे, बच्चों का केयर करने के लिए बुढ़े और सब रहते थे, तो सिस्टम बहुत अच्छी इवॉल्व थी। जरूरी ये उसी टाइप से आप समझिए ना, जरूरी नहीं है कि मलेरिया यूएस में भी हो। बात समझ रहे हो? क्या मलेरिया यूएस में ज्यादा परेशान करता है? नहीं, वहां पे मॉडर्न डिजीज है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऑर्गन डिजीज है वहां पे। हमारी कंट्री में मलेरिया डिजीज है ना गाइस अभी भी। इसी तरह से वहां पे साइकोलॉजिकल डिजीज बहुत हैं या डिसऑर्डर्स बहुत हैं, हमारे यहाँ कम था, अब बढ़ेगा। अब देख रहे हैं आप लोग डे बाय डे जो सुसाइड्स के जो आते हैं गाइस, मैं ओपन रहता हूँ आप लोग, मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा बेयर करिए। बुक भी वही दिखाने की कोशिश करता है कि बेयर करिए थोड़ा सा चीजों को। हमारे यहाँ पे नहीं था, तो मैं फैक्ट के बेस पे आप लोग को आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इसने बुक ने भी वही कोशिश की थी ना, जैसे कि नॉर्मल डिजीज होता है वैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसी तरह नॉर्मल डिजीज हमारे यहाँ कुछ है, उनके यहाँ पे कुछ है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर नहीं, उनके यहाँ पे है, तो वो एक्सपर्ट है इसमें। डायग्नोसिस बाय, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में आएंगे, भर भर के आएंगे हमारी तरफ। अब तो ऐसे किलो में आएंगे, किलोस में, मजाक कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन बहुत ज्यादा आएंगे हमारे पास। अब मेंटल हेल्थ जिसको अपना चाहिए तो वो जॉब कर लो भाई, बहुत पैसा इसमें। प्रोफेशनल्स, इट्स वर्जन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1952 DSM-1, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली रिवाइज किया गया, DSM-5 करंटली चल रहा है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013। 5 सिम्टम्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप लोगों को DSM के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इट कंटेन्स 22 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स विद मेनी सब कैटेगरीज। जैसे कि ये हम लोग देखें ना, होमोफोबिया जैसे लोगों को है, या फोबिया है, सॉरी फोबिया के अंदर होमोफोबिया, ऐसे सब सारी चीजें आएंगी, और वाटर फोबिया होगा, इंसेक्ट फोबिया होगा, तो ऐसे डिसाइडेड है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स इज क्रिएटेड बाय WHO for documenting all types of diagnosis, diseases, signs and symptoms and social circumstances। एक ही नहीं, एक ही इंसान की सोशल सर्कमस्टांसेस। मैं जब बोल रहा हूं कि हमारा ये इंडिया का जब सोशल सर्कमस्टांसेस अच्छे थे, पर परेशान तो हमको बहुत किया हमारे राजाओं ने, हमारे आज के नेता भी बहुत परेशान करते, ये नहीं अभी की नहीं, बहुत पहले के भी नेता बहुत परेशान किए। लेकिन लोगों में जो फैमिली सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो रिलीजन है, जो कल्चर है, सपोर्ट करता है कि बिलीफ रखो पीस में। इट कंटेन्स अ सेक्शन ऑन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बोला ना ये सब डिजीज के लिए, लेकिन साइकोलॉजिकल के लिए भी एक पार्ट है इसमें। The latest 11th version of ICD was presented in 2019. According to ICD-11, there are 19 broad categories of
मेंटल डिसऑर्डर्स, वहां पे 22 कैटेगरीज, उसके बाद और सारी सब कैटेगरीज, यहाँ पे 19 कैटेगरीज, ध्यान रखिए। मोस्ट ऑफ विच ओवरलैप विद द DSM-5. It is not possible to study all these categories of disorder in just one chapter, so we'll limit ourselves to only few common disorders. अब हम लोग डिसऑर्डर्स पे वन बाय वन जाएंगे। सबसे पहला जो गाइस रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, जो है एंजाइटी डिसऑर्डर। ये चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कब खुशी में भी और गम में भी एंजाइटी हो ही जाती है लोगों को। मैं शाहरुख खान का नाम भी इसमें यूज करूंगा और कुछ चीजें वहां बताऊंगा। मेक श्योर आप बने रहें। अभी भी अगर आप लोग पीछे के पार्ट नहीं देखे तो यहां से कंटिन्यू कर दीजिए गाइस, एटलीस्ट जान जाइए, आप हेल्प कर पाओगे। बोलते हैं ना कि वो सिचुएशन में वो गॉड, खुदा, भगवान बन के आ गया जिसने बचा लिया किसी को। आप लोगों को मालूम है ना, जब वो जिसको मिर्गी बोलते हैं हम लोग, जब अटैक आता है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में सुलाना होता है, बस ठीक हो जाएगा, वो पर्सन होश में आ जाएगा। पैरालिसिस के 2 घंटे में इंजेक्शंस लेने होते हैं जिससे कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रादर देन परमानेंट पैरालिसिस के। जी हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप जान जाइए, कितने भी अच्छे हो, कितने भी खराब हो, कितना भी मानता हूँ कि आप लोग हेल्प ना करना चाहें, लेकिन एक चीज़ तो है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना मोमेंट पे पिघल तो जाओगे और हेल्प करना जरूर चाहोगे, चाहे अपने घर वालों के लिए करिए या किसी और, खुदा न खास्ता किसी घर पे ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर रोड पे कहीं हो रहा है, अगर आप लोगों को मालूम पड़ जा रहा है कि या ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो, कहीं दिख गया ये सब चीज़, परेशान मत करना किसी को, ठीक है। तो ये सब जान जाइए, अवेयर रहिए, क्योंकि अपने पे कोई नहीं चाहता, सब हम चाहते हैं कि दुनिया ठीक रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।